हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश मंजू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लियो क्लासेस पर। जैसे कि बच्चों, मैंने आपको कल की वाली वीडियो में बता ही दिया था कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 30 दिन की मैराथन क्लास, लगा लो इसको या आप टारगेट क्लास लगा लो, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है ना भाई? तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। आज क्लास नंबर हमारी 1 होगी, जो कि बच्चों कौन से एग्जाम के लिए होगी, आने वाले जितने भी एग्जाम है अपने, चाहे हरियाणा कमांडो का हो, चाहे कांस्टेबल मेल कांस्टेबल का हो, चाहे दुर्गा शक्ति का हो अपने पास, चाहे सीईटी का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, हर एग्जाम के लिए बच्चों एक क्वेश्चन जो अपने पास सीरीज चलेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है ना? जो ये सीरीज कराऊंगा बच्चों में, आपको पता है, मैंने कल भी बताया था कि चैप्टर वाइज चलेगी। जितने भी अपने मैथ्स के चैप्टर हैं, हर चैप्टर की डेली एक वीडियो आएगी। ठीक है? मतलब एक दिन में एक चैप्टर हम पूरा कवर कर देंगे भाई। ठीक है? जैसे आज मैं पहला चैप्टर कराऊंगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। उसके ऊपर जितने भी मेन मेन क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे जैसे पूछे गए हैं और जैसे पूछे जा सकते हैं, सभी के ऊपर बातें हम डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है ना? सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, पहले इजी करेंगे, थोड़ा मॉडरेट और फिर थोड़ा हाई लेवल, सारे क्वेश्चन हम टाइप करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे आने वाले एग्जाम में भाई। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो अपने पास ये चीज कर लेना भाई, जानू बाबू जो भी हैं आपके छोड़ दो। हमें मिशन क्या है अपना? सिर्फ मिशन वर्दी है। अब वर्दी लेके ही आनी है, चाहे वो 1 स्टार हो चाहे 2 स्टार। बच्चों का पेपर हो चुका है। होप है कि जितने बच्चे पढ़े हैं लिखे हैं, जिन्होंने अच्छा प्रयास किया, अच्छी प्रैक्टिस करी थी, उनका 2 स्टार पक्के होंगे। ठीक है ना भाई? तो बच्चों में बहुत कमेंट आते हैं कि सर फिजिकल के लिए क्या होगा, कट ऑफ क्या जाएगी, कौन से एग्जाम के लिए, ये वो सारी चीज बता देता हूँ बच्चों। कि जिस बच्चे के 68 से लेके 70 तक परसेंट ठीक है, मैं बात करता हूँ जनरल की कैटेगरी वाले, अपने दो चार नंबर कम करते रहना बाद में भी। ठीक है ना? जनरल की बात करता हूँ तो 68 से 70 क्वेश्चन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन ठीक है, वो फिजिकल के लिए तैयार हो जाओ, उनको फिजिकल जरूर बुलाई जाएगी भाई। ठीक है ना? 68, 69, 70, इसने लगभग जिसके क्वेश्चन ठीक है उनको फिजिकल के लिए पक्का बुलाया जाएगा भाई। ठीक है? जितने भी बच्चों अपने के पास जैसी पीडीएफ होगी, जो भी चीज मिलेंगी आपको, जितने भी क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे बच्चों आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिए जाएंगे। और मेरा टेलीग्राम चैनल है बच्चों लियो क्लासेस के नाम से ही, जिस नाम से बच्चों मेरा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो अभी। ठीक है ना? जो कोई बच्चा नया है तो अगर ये चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे तो ही करना, नहीं तो मत करना भाई। ठीक है ना? तो लियो क्लासेस नाम से बच्चों मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वहीं पे सारी पीडीएफ मिल जाएंगी आपको। जो अभी क्लास हो रही है इसकी पीडीएफ भी मैं वहाँ पे डाल दूंगा विद सॉल्यूशन। सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, सारी चीजें वहाँ पे हो जाएंगी भाई। ठीक है बच्चों? तो क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की सबसे पहला क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट ना करते हुए, लो जी, ये है जी पहला क्वेश्चन अपने सामने। वो कहता है कि क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है बच्चों। एक तो क्या है अपने पास, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, एक विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। कितना अनुपात बोला गया है इनका? 5:4 है। बस एक सिंपल सी बात याद रखनी है, जो भी लाभ या हानि होगी हमेशा किसके ऊपर देखी जाती है बच्चों? क्रय मूल्य के ऊपर। मतलब 5 की चीज 4 में बेची तो कितने रुपए की हानि हो रही होगी? 1 रुपए की। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य सीपी के ऊपर देखते हैं, तो 5 पे देखेंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100 कर दोगे तो कितने पे कट जाएगा बच्चों? 20%। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 20%। तो ऐसे हलवे हलवे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं भाई। ठीक है ना? आसान आसान क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है भाई? यहाँ तक चलते हैं फिर बच्चों आगे। ठीक है? कोई भी चीज़ ना समझ आए तो बच्चों कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा ताकि आपको वो चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना? और एक बार लाइव क्लास का टाइमिंग बता देना बच्चों को, जैसे आप कहोगे उसी टाइम में लाइव क्लास कर दूंगा। ठीक है? जिस हिसाब से आपकी प्रायोरिटी रहेगी सभी बच्चों की, उस हिसाब से मैं लाइव क्लास की टाइमिंग रखूंगा। अभी एक बार रिकॉर्डेड क्लास ही दे रहा हूँ, जैसे आप सभी का रिस्पॉन्स होगा उसी हिसाब से बच्चों लाइव क्लास भी आपको दे दी जाएगी। अब देखो क्या कहता है बच्चों अपने पास, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो 8 गुणा में क्या लिख देंगे बच्चों? सीपी लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस लिख देंगे। बराबर किसके है? 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है? तो यहाँ से सीपी और एसपी की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। क्या बनेगी अपने पास? ऊपर तो क्या आएगा? 9, और नीचे क्या आएगा अपने पास? 8 आएगा। 9 और कितना आएगा? 8 आएगा। इसका मतलब अगर क्रय मूल्य अपने पास 9 रुपए है तो विक्रय मूल्य अपने पास कितना होगा? 8 रुपए होगा। 9 की चीज 8 की बेचोगे तो 1 रुपए की हानि होगी। और हानि हमेशा किसके ऊपर देखते हैं? क्रय मूल्य 9 के ऊपर देखेंगे। और गुणा में क्या कर देंगे बच्चों? यहाँ पे 100 कर देंगे। तो कितना आएगा बच्चों अपने पास? 100/9। और 100 को 9 से भाग करोगे तो आप कहोगे जी ये आता है 11 सही 1/9%। कितना आता है बच्चों? 11 सही 1/9% लॉस, जो कि ऑप्शन डी इसका आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा भाई। ठीक है ना? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा जी। ठीक है भाई, चलते हैं फिर बच्चों। या फिर सीधी सी आप बात रह सकते हो
यहाँ पे देखो बच्चों अपने पास क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है। क्या है बच्चों अपने पास क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है, सीपी और एसपी है। देखो अपने को उल्टे लिखने होते हैं बच्चों। देखो क्या अपने पास लागत मूल्य है, लागत मूल्य के पास कितना बोला गया है बच्चों, 8 वस्तुएं बोली गई हैं। 8 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोल 8 बोला गया है तो 8 उल्टा लिखना है, कहाँ पे लिखना है, विक्रय मूल्य के पास। ठीक है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोला गया है तो विक्रय मूल्य के साथ 9 बोला गया है तो वो कहाँ पे जाएगा बच्चों, क्रय मूल्य के। बस उल्टे लिख दो। 9 की चीज 8 की बेचोगे, 1 रुपए की हानि की, इस पे देखेंगे 9 पे गुणा में 100 करोगे तो वही आंसर आएगा 11C1/9%। ठीक है ना भाई, आप इनको उल्टे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। लो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों ये आते हैं अपने पास कि 168 पेन बेचने पर आएगा भाई। ठीक है ना, क्या आएगा, ये बेचने पर आएगा। बेचने पर एक दुकानदार को 14 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखो बच्चों यहाँ से 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं अपने पास। कौन कौन से 2 तरीके बनते हैं, एक तो यहाँ पे देखो अपने पास कॉस्ट प्राइस है, क्या अपने पास यहाँ पे क्रय मूल्य है। या तो यहाँ पे अपने को कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य मिल सकता है या फिर अपने पास विक्रय मूल्य मिल सकता है, सेलिंग प्राइस मिल सकता है। दोनों में से एक चीज मिलेगी अपने को। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज अपने को मिल सकती है। ठीक है, तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे देखो उसने कहा क्या है कि 168 बेचने पर 14 पेन के बराबर उसको लाभ होता है। अगर देखो बच्चों क्रय मूल्य गया तो सीधा सा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य के साथ कितने पेन बोलेंगे बच्चों, 14, तो मतलब 14 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पे देखेंगे बच्चों, 168 पे देखेंगे। किस पे देखेंगे भाई, 168 पे, क्रय मूल्य पे, और गुणा में क्या आ जाएगा, 100। बस सिंपल सी बात यही करनी है। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 4 से काटोगे 3 पे कटेगा, 4 कट जाएगा 25 पे, और 25 को 3 से भाग करोगे बच्चों कितना आएगा अपने पास, 8.33%। कितना बनेगा भाई साहब, 8.33%। कौन सा उत्तर कहोगे जी आप, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, तो कौन सा आंसर आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा भाई। ठीक है ना, क्या करना है, 168 पेन बेचने पर 14 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। जब भी आपको यहाँ पे क्रय मूल्य दिख जाए ना, सिंपल सीधा आंसर लगा देना, 14 बटे में 168 गुणा में 100। क्या करना है, यहाँ पे क्रय मूल्य आ जाए, कॉस्ट प्राइस आ जाए, तो हमेशा क्या करना है, 14 भाग में कितना करना है अपने को, जितने बेचे गए हैं, कितने बेचे गए हैं 168, और गुणा में क्या कर देंगे 100। बस इससे आंसर आ जाएगा सीधा, कितना उत्तर आ जाएगा 8.33। लेकिन यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस होता विक्रय मूल्य तो क्या करेंगे, तो वो क्वेश्चन भी बच्चों में आपको भी करवाऊंगा भाई। ठीक है ना, तो दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रखना है अपने को, सारी चीजें क्लियर करते हुए चलनी है। जैसे ये क्वेश्चन आया, वो कहता है कि 45 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है बच्चों, लाभ होता है। देखो जब भी अपने पास विक्रय मूल्य आ जाए ना यहाँ पे, ठीक है ना, मैं क्या आ जाए अपने पास, बिक्री मूल्य के बराबर या फिर विक्रय मूल्य के बराबर, तो अब हम एसपी मान के चलेंगे। देखो बच्चों कैसे, सबसे पहले मैं मानता हूँ एसपी है। कितनी वस्तुएं बेची है बच्चों, उसने 45 मीटर बेचा है। मैं मान लेता हूँ 1 मीटर उसने 1 रुपए का बेचा है, तो 45 मीटर कितने रुपए का बेचा होगा, तो आप कहोगे जी 45 रुपए का। 45 मीटर कितने का बेचा होगा अभी, 45 मीटर का। अब उसको क्या हो रहा है बच्चों, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है बच्चों, 12 मीटर का लाभ हो रहा है भाई। कितने का लाभ हो रहा है, 12 का लाभ। ये 12 का लाभ हो रहा है। अब एक देखो, उसने एक वस्तु 1 रुपए की बेची है, तो 12 मीटर या फिर 45 मीटर 45 का बेचा है, तो 1 मीटर कितने का बेचा होगा बच्चों, 1 का, और 12 मीटर मतलब उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा होगा, 12 रुपए का। तो देखो सीधी सी बात है बच्चों, क्रय मूल्य निकालो। देखो कैसे, आपने कोई वस्तु 45 रुपए की बेची और आपको 12 रुपए का लाभ हुआ। आपने कोई वस्तु 45 रुपए की लाके बेच दी और आपको 12 रुपए का लाभ हुआ, तो आपने वो खरीदी कितने की होगी, तो इसको घटा दो भाई। इसमें से घटाएंगे कितना आएगा अपने पास, 33 आएगा भाई। मतलब आपने 33 की चीज थी, 12 का लाभ हुआ, कितने की बेच दी, 45 में। तो इसका मतलब देखो लाभ कितने का हो रहा है बच्चों, 12 रुपए का हो रहा है। लाभ हमेशा किस पे देखते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना अपने पास 33 है, और गुणा में क्या आ जाएगा अपने पास 100। ठीक है, इसको काट लेते हैं बच्चों। 3 कितने पे कटेगा अपने पास, 3 पे, और 3 कितने पे कटेगा, 4 पे। ये कितना आएगा अपने पास, 400 बटे में आ जाएगा 11। 400 को 11 से भाग कर लो, कितना आएगा, 11 तिये 33। ठीक है, कितना बच जाएगा अपने पास, 70 66। तो 36.36 इसका आंसर, 36.36। ठीक है, अगर डायरेक्ट करना है तो क्या लिखेंगे, जो ये 45 है, अगर यहाँ पे अपने को दिया गया है बच्चों लाभ, अगर लाभ दिया गया है तो इसमें घटाना है। 12 का 12 तो लिखना ही लिखना है अपने को, 12 तो लिखना है हमेशा।
डिवाइड बाय क्या लिखूंगा, अगर लाभ दिया गया है तो घटाना है, हानि दी गई है तो जोड़ना है। लाभ दिया गया है तो घटाना है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा अपने पास 33 आएगा, और गुणा में कर देना 100। ठीक है ना, कितना कर देंगे गुणा में 100। क्या करना है, जब भी अपने को यहाँ पे लाभ दे रखा हो तो उल्टा करना है, घटाना है। लाभ करना है तो क्या हो जाएगा अपने पास, घटाना है, तो इसमें से घटा दो, कितना आएगा 33। अगर यहाँ पे इसी गेन की जगह लॉस होता, हानि होती, तो इसमें मैं जोड़ता 45 और 12 नीचे कितना लिखता है मैं 57 गुणा में 100, ये इसका आंसर हो जाता। ठीक है ना भाई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही हम कर रहे हैं जो पेपर में आने के पूरे पूरे जिनके चांसेस है में। ठीक है ना भाई, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। एक बार वीडियो को शेयर कर देना अभी सारे बच्चे, ठीक है, जितना हो सके एक बारी वीडियो को शेयर कर देना भाई। लो जी अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों अपने पास, इफ ए साड़ी इज सोल्ड फॉर ₹3060 द सेलर विल फेस 15% लॉस, तो 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए की बेचेगा। देखो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपए में कोई चीज खरीदी गई। सबसे पहले उसने ये देखो कि लाभ पर बेची या हानि पर बेची। बच्चों उसने क्या बेचा है कि हानि पर कितने परसेंट, 15, तो मतलब 100 की चीज 15 की हानि, कितने की बेची जाएगी 85। और बाद में कितने लाभ पर बेचनी है, 20% लाभ पर बेचनी है। अब 100 की खरीदी है तो 20 का लाभ कमाना है, कितने की बेचेगा 120 रुपए की बेचेगा। अब इन तीनों में से एक वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी गई होगी भाई, ठीक है ना, तीनों में से एक वैल्यू दी गई थी। अपने सबसे पहले कितने में बेची गई है बच्चों, 85 की बेची गई। क्वेश्चन में कितने की बेची गई अपने पास 3060 रुपए। ठीक है ना भाई, एक बराबर किसके आ जाएगा अपने पास, यहां से ये आएगा 3060 और भाग में कितना आ जाएगा अपने पास 85। अपने को 20% लाभ पर बेचनी है तो मतलब कितने की वैल्यू निकालनी है, 120 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे गुणा में कितना चला जाएगा अपने पास 120 चला जाएगा। ठीक है ना भाई, 85 से कट जाएगा क्या भाई, ये 3 पे तो नहीं जाएगा, 4 पे तो ज्यादा चला जाएगा। ठीक है ना, 5 से काटते बच्चों कितने बजाएगा 17 पे, 5 से काटते हैं कितने बजाएगा बच्चों 17 से काटते हैं, 17 कम 17। ठीक है ना, फिर कितने बजाएगा बच्चों 8 पे, 180 पे चल जाएगा। कितने पे चल जाएगा 180 पे। अब इसकी गुणा कर लो बच्चों, जीरो का जीरो आएगा, 18 की 4 से करेंगे कितना आएगा 72 आएगा, 2 हासिल गई 7, 36 और 7 कितना बनता है 43। कितना आंसर बनेगा बच्चों 4320, 4320 भाई। कितना बनेगा भाई साहब 4320। कौन सा ऑप्शन आंसर लगाओगे भाई, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है अपने को, देखो 100 की चीज थी, 15 की हानि है, कितने की बेचेगा 85 की, और एक बार लाभ कमाना है तो कितने की बेचेगा 120 की। अब इन तीनों में से एक वैल्यू अपने को दी गई होगी, अपने पास 85 की वैल्यू दी गई है, अपनी तरफ से पहले 85 में बेचा है, क्वेश्चन में 3060 का बेचा गया है, एक बराबर आ जाएगा इसके, और 120 बराबर हमें 20% लाभ पर बेचना है, तो 120 की वैल्यू कितनी बन जाएगी अपने पास 4320 इसका आंसर। ठीक है ना भाई, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन। हमने कर लिया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बच्चों आप सेकंडों में इसका आंसर लगा सकते हो भाई। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेकंडों में इसका आंसर लगा सकते हो, आपने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा। ठीक है, क्या कि अपने पास दो वस्तुओं का बच्चों अपने पास विक्रय मूल्य बराबर है। दो वस्तुओं में क्या बोला गया है बच्चों, अपने को विक्रय मूल्य क्या बोला गया है, एक समान बोला गया है, बराबर बोला गया है। अपने को बताना है कि पहले को 19% लाभ पर बेचा है, दूसरे को 19% हानि पर बेचा है, तो कुल उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ये याद रखना, आपको बताया मैंने हमेशा क्या होती है, हानि होती है, लॉस होता है। पहले बात तो गेन वाले ऑप्शन ही डालो, 3.81 3.61 ये दो तो हट गए, दो ऑप्शन बच गए अपने पास। किसके बराबर होगी हानि, जितना परसेंट दिया गया है उसकी 2 बार गुणा कर दो, 19 गुणा 19 और भाग में क्या करना होता है 100, दोनों की गुणा भाग में 100। 19 की 19 से गुणा कर दो, कितना आएगा अपने पास जो भी आएगा भाग में 100। 19 का वर्ग कितना बनता है, आप कहोगे 361 बनता है, भाग में कितना आएगा 100। ये कितना बनेगा 3.61% की क्या हो रही होगी, हानि हो रही होगी, लॉस हो रहा होगा। ठीक है भाई, तो 3.61% की क्या हो रही होगी उसको बच्चों, हानि हो रही है, 3.61% की हानि हो रही है, तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है ना भाई, अगर मान लो यहाँ पे विक्रय मूल्य की जगह वो कह देता है कि क्रय मूल्य बराबर है। अगर क्रय मूल्य बराबर होता है तो कैसे करते हैं बच्चों, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करते हैं, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे अपने पास दोनों को जोड़ेंगे, एक प्लस का है और एक माइनस का है, लॉस क्या है माइनस का, और प्रॉफिट क्या होता है प्लस का, दोनों को जोड़ोगे तो 0 बन जाएगा। अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस होता तो क्या कर देते हैं आप, इनको जोड़ना होता है बस। ठीक है, जैसे मान लो मैं कह दूं कि दोनों पे प्रॉफिट होता है 19% का, दूसरे पे भी 19% का प्रॉफिट होता है, लेकिन क्रय मूल्य बराबर है, कॉस्ट प्राइस सेम है। ठीक है ना, क्रय मूल्य सेम है, मैं सेलिंग प्राइस नहीं कर रहा, ध्यान से सुनो मेरी बात। ठीक है, क्रय मूल्य क्या अपने पास सेम है। ये क्वेश्चन फीमेल कांस्टेबल में, फीमेल अभी सब इंस्पेक्टर में पूछा भी गया था। ठीक है,
तो अगर मान लो यहाँ पे वो कहते हैं कि बच्चों ये प्रॉफिट है अपने पास 19 का और ये भी 19 का प्रॉफिट है, और यहाँ पे क्या कहते हैं अपने पास कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्या करेंगे दोनों को जोड़ना है। 19 और 19 कितना बनेगा 38, और 38 का आधा कितना बन जाएगा 19 ही आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा अपने पास उसका आंसर। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो भी बात कर रहा हूँ, और दोनों प्रॉफिट है तो बात कर रहा हूँ, एक प्रॉफिट एक लॉस नहीं। चलते हैं बच्चों फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बता देता हूँ, अगर थोड़ा बहुत नहीं भी दिख रहा है तो वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सारे बच्चे एक बारी, ठीक है ना भाई। तो वो कहता है बच्चों देखो, एक आदमी सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 15 फॉर रुपीज 13, ठीक है, कुछ वस्तुएं 13 रुपए में 15 की दर से खरीदता है। ये क्या आएगा बच्चों अपने पास 135 नहीं 13 आएगा, 13 के बाद में रुपये आएगा। ये 13 रुपए में 15 रुपए की दर से खरीदता है और उन सभी वस्तुओं को 17 रुपए में 18 की दर से बेच देता है। इसको कुल 14.7 रुपए का लाभ होता है। तो उसके कितने आर्टिकल बाय किए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले वाले की बात करता हूँ बच्चों, कितने खरीदे हैं उसने? 15 खरीदे हैं भाई। कितने रुपए खरीदे हैं? 13 रुपए खरीदे हैं, तो वो लिख लो, ठीक है। और बेचे कितने हैं बच्चों उसने? उसने बेचे 18 बेचे हैं। कितने रुपए की दर से बेचे हैं बच्चों? 17 रुपए की दर से। मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी लाभ हानि निकालनी हो तो क्या करना होता है? इन दोनों को बराबर करना होता है। ऐसे नंबर निकाल लो जो इन दोनों से भाग होता हो, तो वो आपका होगा जी 90 होता है। तो इसको 90 कैसे बनाएंगे? ऊपर वाले को 6 से गुणा कर दो, नीचे वाले को 90 कैसे बनाएंगे? 5 से गुणा कर दो, ताकि ये बराबर हो जाएगा अपने पास। तो ऊपर वाले को 6 से गुणा किया तो इसको भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। कितना आएगा अपने पास? 78 आएगा। इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, अपने पास कितना बन जाएगा? 85 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, पहले अपने पास 78 की बेची गई, अब 85 की आ गई अपने पास। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 7 रुपए का लाभ हो रहा है भाई। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 7 रुपए का लाभ। ये 7 रुपए का लाभ कितने वस्तुएं बेचने पर हुआ है? उसको 90 वस्तुएं बेचने पर हुआ है, ठीक है ना। उसको 7 रुपए का लाभ हो रहा है 90 वस्तुएं बेचने पर। तो 1 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी? उसको 90 बटे में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। लेकिन उसको लाभ कितने रुपए का कमाना है? 14.7 का भाई। कितने कमाना है? 14.7 का। तो गुणा में कितना कर देंगे? 14.7। पॉइंट के नीचे जीरो आ जाएगी, जीरो से जीरो कट जाएगा। 7 कितने पे कटेगा? 7 दूनी 14, इसकी 9 से गुणा कर लो, कितना आंसर आएगा? 189। 189 इतने आर्टिकल खरीदे गए होंगे, तब जाके उसको कितने रुपए के लाभ होगा? 14.7 रुपए का लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करना है देखो, दोबारा समझो बच्चों, क्या किया मैंने कि 15 रुपए में 13 रुपए की दर से खरीदा और 18 खरीदी उसने 17 रुपए की दर से। इनको बराबर करना होता है। कैसे करेंगे? ऊपर वाले को 6 से गुणा कर दो, नीचे वाले को 5 से। 90 ऐसा नंबर होता है बच्चों जो इन दोनों से भाग होता है अपने पास, ठीक है ना। तो 90 कैसे बनाएंगे? ऊपर वाले को 6 से गुणा करके, नीचे वाले को 5 से गुणा करके। इसको 6 से गुणा करेंगे 78 आएगा, इसको 5 से गुणा करेंगे 85 आएगा। 78 की चीज 85 की बेची, कितने रुपए का लाभ हो रहा है अपने पास? 5 रुपए 7 रुपए का लाभ हो रहा है। 7 रुपए का लाभ हो रहा है। कितनी वस्तुएं बेचने पर हो रहा है बच्चों? 18 की 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 90 वस्तुएं बेचने पर। तो 1 रुपए का लाभ के लिए कितना आ जाएगा? 90 बटे में 7। और कितने रुपए का लाभ कमाना? 14.7 का। कितना आ जाएगा? 189। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की ओर। लो जी, वो कहता है कि एक तो बेचा जाता है बच्चों 8800 रुपए में, और एक बेचा जाता है बच्चों अपने पास 7200 रुपए में, ठीक है ना। 8800 है, ठीक है। एक तो बेचा जाता है 8800 में और एक बेचा जाता है कितने में? 7200 रुपए में। वो क्या कहता है बच्चों अपने पास? 8800 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 7200 में बेचने वाले पर हानि के बराबर है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर अपने को क्रय मूल्य निकालना हो ना, अगर बच्चों अपने को क्रय मूल्य निकालना हो, क्या करना होता है? बस इन दोनों को जोड़ना होता है। दोनों को जोड़ो, 8 7 15,000 और 8 और 200 हजार, ये हो गया 16,000। उसका आधा कर दो, बस कितना आ जाएगा अपने पास? 16,000 का आधा कितना बनता है? 8,000। तो क्रय मूल्य 8,000 रहा होगा। चेक भी कर सकते हो, देखो कैसे। 8,000 की चीज आप 8800 की बेचोगे, कितने रुपए का लाभ होगा? 800 रुपए का। तो 8,000 की चीज 7200 की बेचोगे, कितने रुपए की हानि होगी? 800 की। वही चीज उसने कहा था, जितने रुपए का लाभ है उतने रुपए की हानि। मतलब जितने रुपए का लाभ हो उतने रुपए की हानि हो। अगर हमें क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करना है? दोनों को जोड़ के आधा कर दो। अब ये क्रय मूल्य आ गया। इसको बेचना कितने रुपए का है? 9600 रुपए का। वो कहता है कि अगर इसको 9600 रुपए में बेचे तो कितने परसेंट का लाभ होगा? कितने रुपए का लाभ होगा? पहली बात तो 1600 रुपए का। लाभ किस पे देखते हैं? हमेशा क्रय मूल्य पर। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100।
1 2 3 1 2 3 8 कितने पे कट जाएगा 20 पे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 20%। कितना आंसर बनेगा अपने पास 20%, जो कि कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ठीक है ना भाई, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन के ऊपर। लो जी, वो कहता है कि एक दुकानदार 20% का लाभ तो देखता है, लेकिन किसके ऊपर देखता है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य के ऊपर। सिंपल है बच्चों, देखो क्या, बस प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है। 20% को भिन्न में बदलना, 20 भाग में 100 करेंगे, कितना आएगा 1/5। अब हमें ये पहचानना होता है कि इसमें 5 क्या है और 1 क्या है। देखो अपने को क्या बोला गया, लॉस बोला गया, हानि बोली गई, तो ऊपर वाली चीज तो हमेशा लॉस आएगी, हानि आएगी। ठीक है ना। अगर मान लो ये सेलिंग प्राइस ना बोलता, यहाँ पे विक्रय मूल्य ना बोलता, क्रय मूल्य बोलता, ठीक है, मान लो 20% का उसको लाभ हो रहा है, सिंपल बोल देता, विक्रय मूल्य ना बोलता, क्योंकि हमें पता है लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। अगर कुछ भी ना बोलता तो नीचे वाली चीज क्या आती है अपने पास, क्रय मूल्य आती। ठीक है, लेकिन अब उसने लाभ किस पे बोला है, विक्रय मूल्य पे बोला ना, तो ये नीचे वाली चीज क्या आएगी, सेलिंग प्राइस आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो अपने पास विक्रय मूल्य कितना रुपए है, 5 रुपए है। आपने कोई वस्तु 5 रुपए की बेची और आपको 1 रुपए की हानि हुई, तो खरीदी कितने की होगी आपने, 6 की। 5 रुपए की कोई चीज आपने बेची, उसमें आपको 1 रुपए का हानि हुआ, तो आपने 6 की खरीदी हुई, तभी तो हानि होगी, 5 रुपए की बेचोगे। तो 6 की चीज 5 की बेचना, कितने रुपए की हानि हो रही है, 1 रुपए की। किस पे देखेंगे, 6 हमेशा वास्तविक क्रय मूल्य पे देखते हैं, और गुणा में क्या कर देंगे 100। ठीक है, 2 से काट दो, कितना आ जाएगा अपने पास, 50/3%। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन चौथा आंसर। ठीक है, क्या करना है, 20% होता है, 1/5 बनता है अपने पास यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 क्या बनेगा, अगर विक्रय मूल्य पर बोला गया है तो नीचे वाली चीज विक्रय मूल्य ही आएगी, ऊपर हानि बोली गई तो हानि आएगी। अब मतलब कोई वस्तु आपने 5 की बेची और 1 रुपए की हानि हुई, तो खरीदी कितने की होगी आपने, 6 की। यहाँ से उत्तर निकालो, कितना आएगा, 50/3%। ठीक है भाई, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर। लॉजिकल क्वेश्चन। देखो, वो कहता है कि ए बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी सी को 20% लाभ पर बेचता है, सी 264 रुपए देता है, तो ए के लिए कितने मूल्य उसका रहा होगा। देखो बच्चों, पहले पता ए बी सी लिखते हैं। ए ने मान लो 100 रुपए की खरीदी, तो बी को कितने की बेची होगी, 10% लाभ पर, कितने की बेच दी, 110 की। फिर बी ने सी को 20% का लाभ बेचा, तो 20% किसका निकालेंगे बच्चों, 110 का। और 110 का 20% कैसे निकालते हैं, 110 गुणा 20 भाग में 100 आ जाएगा। कैसे निकालते हैं 110 का 20%, 110 गुणा में 20 और भाग में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपने पास, 11 दूनी 22, मतलब 22 रुपए का लाभ हो रहा होगा। ठीक है, अब 110 रुपए की उसने खरीदी थी, 22 रुपए का लाभ हो रहा है, तो इसमें 22 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 132। ये आएगा तीनों के लिए क्रय मूल्य, मतलब ए ने 100 की खरीदी है, बी ने 110 की खरीदी है, तो सी ने 132 की खरीदी है। अब तीनों में से एक वैल्यू अपने को दी गई है, 132 की वैल्यू कितनी बोली गई है अपने पास, 264 है। एक बराबर किसकी आएगा, इसको 132 से भाग करो, 132 का 2 गुना होता है 264। अपने से पूछा ए के लिए कितने की पड़ी थी, तो 100 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 100 की 2 से गुणा कर दो, कितना उत्तर बन जाएगा, 200 इसका आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की ओर। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, करवाया भी हुआ है मैंने। ठीक है ना, इसने पहले वाली मेरी क्लास लगाई हो तो मैंने करवाया भी हुआ है। वैसे मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास पढ़ी है बच्चे, बिल्कुल बेसिक से करवाया हुआ है मैंने, पूरा प्रॉफिट लॉस लगभग 7 8 8 10 क्लासों में करवाया हुआ है। तो वहाँ पे जाके आप उस क्लास को भी देख सकते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। वो कहता है कि ए मैन मार्कअप हिज गुड्स एट 15%। वो है बच्चों, मान लो कोई, देखो मान लो 1000 ग्राम कोई चीज़ थी, 1 किलो। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि 1000 रुपए की खरीदी के लाया वो। ठीक है, 1000 ग्राम कोई वस्तु थी, 1 किलो चीज थी, 1000 की खरीद के लाया। उसने 15% उस पर ज्यादा लिख दिया, और 15% ज्यादा लिख दिया बच्चे, तो 1000 का 15% कितना बनेगा, तो आप कहोगे जी 150 बनेगा। कितना बनेगा भाई, 150 बनेगा, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 150 रुपये ज्यादा लिख दिए, 1150 रुपये लिख दिए। ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा कि 1000 की जगह उसने कितना ग्राम बेचा है, सिर्फ 920 ग्राम बेचा है। कितना बेचा है भाई, 920 ग्राम। मतलब उसने 1000 वाली चीज 1150 की नहीं बेची, 920 वाली चीज कितने की बेची होगी, 1150 की। कितने रुपए का लाभ हो रहा होगा, उसको लाभ हो रहा होगा जी 230 रुपए का। दोनों को घटा दो, 1150 में से घटाओगे, कितना आएगा अपने पास, 230 रुपए का लाभ हो रहा होगा। ये लाभ किस पे बेचेंगे, उसने बेची कितने अपने पास, 920 ही बेची है ना, उसकी जेब से तो 920 ही लगी है, और गुणा में क्या कर देंगे अपने पास, 100।
23 चौके कितना होता है 92, 4 से काट लो कितना आएगा 25। इसका उत्तर कितना बन जाएगा अपने पास 25। तो क्या हो रहा होगा बच्चों यहाँ पे 25% का क्या हो रहा होगा उसको लाभ हो रहा होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा भाई। ठीक है ना भाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी उसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, क्या किया उसने 1000 ग्राम चीज मानी मैंने, 1000 रुपये की खरीदी की। ठीक है, तो फिर मैंने क्या निकाला 15% निकाला किसका 1000 का। 1000 का 15% निकालोगे तो 1000 गुणा 15 भाग में 100 कर दो, 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आएगा 150। मतलब उसने 150 रुपये ज्यादा लिख दिए। 1000 थे कितने लिख दिए होंगे उसने 1150 लिख दिए। लेकिन उसने बेची कितनी है 920 ही बेची है। तो मतलब 920 वाली चीज उसने कितने की बेच दी बच्चों 1150 रुपए की बेच दी। कितने रुपए का लाभ होगा 230 रुपए का लाभ हो गया। दोनों को घटा दिया है, 230 का अंतर है। किस पे देखेंगे उसकी जेब से तो 920 ही लगे हैं, तो डिवाइड बाय 920 आएगा, गुणा में 100 कर दो, कितना आंसर आएगा 25%। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपको पता ही है बच्चों, अगर जब भी दो डिस्काउंट दिए जाएं, ठीक है ना, ये याद रखना बस, जब भी दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाएं तो वो क्या होते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, बस ये कर देना। ठीक है, जब भी अपने को दो लगातार छूट दी गई हो, जब भी अपने को दो लगातार छूट दी गई हो, अपने से पूछे कि कुल कितनी छूट मिलेगी, तो अपने कैसे आंसर निकालेंगे x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई भाग में 100। दो लगातार छूट है 10 और 30 की, एक छूट आपको दी है 10 की, फिर आपको दी है 30 की, लगातार है क्रमागत है, तो 10 और 30 कभी भी मिलकर 40 नहीं बनेंगे, ये याद रखना। ठीक है ना, कितने नहीं बनेंगे 40। तो इसमें x की वैल्यू कितनी बनेगी अपने पास 10 और y की वैल्यू कितनी आएगी 30। माइनस में कितना आएगा 10, गुणा में कितना आएगा 30, और भाग में क्या कर देंगे 100। 2 जीरो काट दो, 30 और 10 कितना बनेगा 40, 40 में से कितना घटा देंगे 3, 40 में से 3 घटा दिया, कितना उत्तर आ जाएगा अपने पास 37%। कितना उत्तर बन जाएगा भाई 37%। ऐसे निकालते हैं क्रमागत छूट सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या करना है अपने को x प्लस वाई माइनस में क्या आ जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वो क्या कहता है बच्चों कि बाई हाउ मच परसेंट ए शॉपकीपर मस्ट मार्क हिज गुड्स अबव इट्स कॉस्ट प्राइस सो एज बाय गिविंग 13% डिस्काउंट ही मे गेन 45%। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, एक ही चीज याद रखना, जब भी अपने को सीपी और एमआरपी का रेशो निकालना हो, जब भी अपने को सीपी और एमआरपी का रेशो निकालना हो, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालना हो, सीधा अगर एक ही लाइन में निकालना है तो यहाँ पे तो क्या लिखूंगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, इसको लिख लो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये होता है बच्चों अगर डायरेक्ट अनुपात निकालना है तो। इस डायरेक्ट अनुपात निकालने का बच्चों फायदा क्या होगा अभी बताऊंगा। सिर्फ आप एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं क्वेश्चन का, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हैं भाई। कैसे, देखो डिस्काउंट छूट कितने की बोली गई है बच्चों अपने को 13 की, तो घटाना कितना आएगा बच्चों अपने पास 87। ठीक है ना, लाभ कितने का हो रहा है बच्चों 45 का, तो कितना बन जाएगा अपने पास 145 का। ठीक है ना, 29 से काट लें, 29 ये कितना बनता है बच्चों 87 बनता है ना, और 29 की 5 से गुणा करेंगे कितना बनेगा बच्चों 145 बनता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, देखो उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को अंकित मूल्य उससे क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया होगा। मतलब देखो वो क्रय मूल्य कितना है अपने पास 3 रुपए है और अंकित मूल्य कितना है 5 रुपए। क्रय मूल्य का मतलब क्या है कि वो 3 रुपए की खरीद के लाया होगा, और अंकित मूल्य उसने क्या किया उसके ऊपर 5 रुपए लिख दिए। ठीक है, अब 3 की खरीदी के लाया उसने 5 रुपए लिख दिए, तो कितने रुपए ज्यादा लिख दिए उसने 2 रुपए ज्यादा लिख दिए। और ये 2 रुपए किस पे देखेंगे बच्चों, क्रय मूल्य 3 पे देखेंगे, तो गुणा में क्या कर देंगे 100। ठीक है, तो कितना आएगा अपने पास 200 बटा में कितना आ जाएगा 3, और 200 को 3 से भाग करोगे तो कितना बनेगा अपने पास 66.66% आंसर हो जाएगा, 66.66% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको मार्क कर लो जी, आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्या करना है अपने को, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कैसे निकालेंगे 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस में प्रॉफिट। कितना आएगा 87, 145, 29 से काट दो 29 30 87, 29 पंजे 145 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे फिर अपन 2 का रुपये ज्यादा लिखिए, किस पे देखेंगे 3 पे, गुणा में 100 करो कितना आएगा 200 बटा 3, और 66.66 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन के ऊपर। लो जी अगला क्वेश्चन। वो कहता है कि बच्चों अपने पास सुजाता है, वो एक आर्टिकल को 36% अधिक अंकित कर देती है।
देखो जैसे मान लो बच्चों क्रय मूल्य अपने पास 100 रुपए, उसने क्या किया 36 रुपए अधिक अंकित कर दिए। कितने रुपए कर दिए होंगे उसने? 136 रुपए कर दिए होंगे। कितने कर दिए बच्चों? 136 रुपए कर दिए होंगे। अब उसने क्या किया 40% का डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दी। तो छूट किस पे देखते हैं? हमेशा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है अपने पास? 136 है, तो 136 से कितना निकालेंगे? 40% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 40। देखो इसका गुणा करते हैं, 4 से गुणा करो। 4 से कितना आएगा? 24 आएगा, हासिल गई 2। 4 3 12 और 2 कितना बनेगा? 14। 4 हासिल गई 1। 4 एकम 4 और कितना आएगा बच्चों? 5। नीचे कितना आ जाएगा अपने पास? 10। इसमें से घटाएंगे कि कितना आएगा अपने पास बच्चों? 54.4। कितना बनेगा भाई? 54.4। मतलब इतने रुपए की उसको छूट दे देगा। तो इसमें से 54.4 घटाएंगे तो बच्चों अपने पास कितना आ जाएगा? इसको देख लो अभी, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? इसमें से 54 घटाओ पहले बात। तो 36 और 18 कितना बन जाएगा बच्चों अपना? 82। ये कितना आएगा? 81.6 आएगा। कितना आएगा भाई? 81.6। इतने रुपए की बेची गई है विक्रय मूल्य। अब एक चीज बताओ, 100 की चीज है, 81.6 की बेची, तो पहली बात तो हानि होगी। कितने की हानि होगी? 100 में से 81.6 घटा दो, कितना आएगा? 18.4। मतलब कितने रुपए की हानि हो रही है उसको? परसेंट की 18.4% की उसको हानि हो रही है, लॉस उसको हो रहा होगा। ठीक है ना भाई। तो कौन सा ऑप्शन आंसर बन जाएगा अपने पास? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या करना है अपने को? यहाँ पे 100 रुपए की कोई चीज उसने खरीदी है। सबसे पहले उसने क्या किया? 36 रुपए उस पर अधिक अंकित कर दिया। तो कितने रुपए अंकित कर दिया होगा? 136 रुपए उसने अंकित कर दिया होगा। अब 136 रुपए उसने लिख दिया, तो अब उसने 40% का डिस्काउंट दिया, छूट दी। 40% किसका निकालेंगे? 136 का निकालेंगे। और 136 का 40% निकालोगे तो कितना आएगा अपने पास? 54.4 आएगा। इसमें से 54.4 उसने डिस्काउंट दे दी, छूट दे दी। इसमें से घटाया तो कितना आ गया अपने पास? 81.6 आ गया। अब 100 की चीज 81.6 की बेची है, तो कितने रुपए की उसको हानि हो रही है? 18.4 रुपए की। ये उसका परसेंट बनेगा, 18.4% उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं बच्चों फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर। लो जी, ये क्वेश्चन में कई बार ऐसा पूछा गया है अपने पास, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन अपने पास कई बार पूछा गया है। एक आदमी किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। देखो बच्चों, वही है क्रय मूल्य, मान लेते हैं 100 रुपए। उसने 20% हानि पर बेचा है, तो 100 की चीज थी, 20 की हानि है, कितने की बेचेगा? 80 की बेचेगा। फिर कहता है कि अगर 12 रुपए ज्यादा की बेचता, तो रुपए है बच्चों एक्चुअल है, इसको अलग से रखो, वास्तविक है, तो उसे 10% का लाभ होता। तो लाभ है तो एसपी कितना आएगा बच्चों? 100 की चीजें 10 का लाभ है, कितने की बेचेगा अपने पास? 110 की बेचेगा। ठीक है। और देखो पहले बेच रहा था कितने रुपए की? 80 रुपए की। अब कितने की बेच रहा है भाई? 110 रुपए की। कितने रुपए ज्यादा की बेच रहा है? 30 रुपए की। अपनी तरफ से 30 रुपए की ज्यादा बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपए ज्यादा बोले गए थे? 12 बोले गए थे। अगर 30 बराबर 12 के है, तो 1 बराबर किसके आ जाएगा अपने पास? 12 बटे में 30 आ जाएगा। अगर 1 बराबर 12 बटे 30 है, तो अपने को क्रय मूल्य निकालना है, 100 का मान निकालना है। तो गुणा में क्या कर देंगे अपने पास? यहाँ पे 100 कर देंगे। 0 0 कटेगी, 3 कट जाएगा 4 पे, और उत्तर कितना आ जाएगा अपने पास? 40 रुपये। कितना आएगा? 40 रुपीज। इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है ना भाई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। 100 की चीज है, 20 की हानि, 80 की बेचेगा, और 12 रुपए अधिक की बेचता। बच्चों ये अपनी मानी गई वैल्यू है, और वो 12 रुपए अपने पास एक्चुअल वैल्यू है, वास्तविक मूल्य है, उसको हमेशा अलग से लिखना होता है 12 रुपए को। ठीक है ना, कभी भी इसमें जोड़े घटाए नहीं जा सकते। फिर उसको 10% का लाभ होता, तो 100 की चीज 10 का लाभ है, कितने की बेची जाएगी? 110 की बेची जाएगी। अपनी तरफ से देखो, पहले बेच रहा था 80 की, अब बेच रहा है 110 की। कितने रुपए ज्यादा की बेच रहा है? 30 रुपए की। लेकिन क्वेश्चन में कितने बोले गए हैं? 12 रुपए बोले गए हैं। एक बराबर आएगा 12 बटे 30 के, और क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 बराबर किसके आ जाएगा? 40 के। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है अपने पास, वो कहता है द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 40%। एक डिस्काउंट तो आप 40% का दे दो 500 रुपए पे, और एक आप उस पे दो लगातार छूट दे दो 30 और 10 की। तो वो कहता है कितने रुपए का अंतर होगा? देखो बच्चों, एक तो आप 40% का डिस्काउंट दो, ठीक है जी, और एक आप अगर 30 और 10 का इकट्ठा दोगे तो कितना बनेगा? देखो 30 प्लस 10, अभी मैंने बताया था x प्लस वाई माइनस एक्स वाई भाग में 100। ठीक है ना, ये बताया था अभी। तो इतना इनको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 30 और 10 40, 40 में से 3 गया, कितना आएगा? 37%। कितना आएगा? 37%। और यहाँ पे कितना है बच्चों अपने पास? 40%। एक तो आप 40% का डिस्काउंट दो, और एक आप 37% का डिस्काउंट दो। कितने परसेंट का अंतर है अपने पास? 3% का अंतर है। किसका देखेंगे बच्चों? 500 रुपए का। तो बस 500 का 3% निकाल लो भैया।
ठीक है ना। 500 का 3% निकाल लो, कितना आएगा, 5 दिए 15, तो 15 रुपए का इसका अंतर आएगा। 15 रुपए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन ए आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर बन जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो कोई नहीं, इस पे एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि आपको और अच्छी से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जैसे क्या कहता है अपने पास कि एक तो 30% का डिस्काउंट दो, एक आप 20 और 10 का दो। पहले बात तो देखो, एक तो आप 30% का डिस्काउंट देते हो, सीधा 30% हो गया। लेकिन 20 और 10 को मिला के देंगे तो कितना बनेगा, 20 प्लस में 10 माइनस में 20 गुणा में 10 भाग में 100। अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, अगर दो लगातार छूट दी जाती है तो कैसे दी जाती है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई भाग में 100। 30 में से 2 गया, कितना आएगा अपने पास, 28%। देखो, एक तो आप 30% की डिस्काउंट छूट दो और एक आप 28% का डिस्काउंट छूट दो। कितने परसेंट का अंतर है बच्चों, 2%। मतलब 2% का अंतर रहा होगा। 2% किसका निकालेंगे, 550 का। तो 550 का 2% निकाल लो, 550 गुणा 2 भाग में कितना आएगा, 100। 2 से काटो, कट जाएगा 5 पे, 5 कट जाएगा 11 पे। कितने रुपए का अंतर रहा होगा अपने पास, 11 रुपए का। क्या आंसर आएगा इसका, 11 रुपीज। तो कौन सा ऑप्शन आंसर लगा के आओगे जी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर बन जाएगा भाई। ठीक है, आया समझ में भाई। बस 2-3 क्वेश्चन और रहते हैं बच्चों, उनको और हम ट्राई कर लेते हैं। बस यही आया था अपने लाभ और हानि से, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स हैं अपने सारे की सारे। एक ये क्वेश्चन है जैसे पूछा गया था अभी फीमेल कांस्टेबल में भी, कि अगर किसी की चीज का 20% की बढ़ोतरी कर दी गई, ठीक है, 20% लिखो बच्चों, पहले बात तो 20% की बात करता हूं तो फ्रैक्शन लिखो इसको। कितना आएगा, 1/5 आएगा। मतलब 5 था, 1 बढ़ा दिया, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मूल्य 5 था, 1 बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। हमें वापिस आना है इसी के ऊपर, तो 6 से 5 लेके आना है। कितना घटाना पड़ेगा बच्चों, 1। किस पे घटाना पड़ेगा, 6 पे और गुणा में 100। बस ये आंसर लगा के आना है। 2 से काट दो 3 पे, 2 कट जाएगा 50 पे, 50 को 3 से भाग करोगे तो कितना बनेगा, 16 सही 2/3%। कितना आंसर आएगा, 16/3%। कौन सा ऑप्शन लगा के आओगे, ऑप्शन डी। ठीक है ना भाई, कौन सा ऑप्शन लगा के आओगे बच्चों यहाँ से, ऑप्शन डी। दोबारा समझो, किसी चीज का प्राइस है वो 20% बढ़ाया, तो 20% को फ्रैक्शन में बदला मैंने, 20 भाग में 100, तो बनेगा 1/5। 5 था, 1 बढ़ा दिया, कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अब वापिस उसको वहीं पे लेके आए, कितना परसेंट घटाया जाए कि जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहना चाहिए, खर्चा तो उतना लगना चाहिए, तो वापिस वहीं पे लेके आना है। वापिस वहीं पे लेके आना था, मतलब 6 से 5 पे जाना है। 6 से 5 पे जाओ, कितना घटाना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा। किस पे घटाना पड़ेगा, 6 पे घटाना पड़ेगा, गुणा में 100 कर दो। सिंपल आंसर है भाई। कितना आंसर आ जाएगा अपने पास, 16/3%। एक लास्ट टाइप और आता है बच्चे, वो बता देता हूँ मैं आपको क्या है। ये लगभग 20-25 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, वो कहता है कि चीनी की कीमत की 20% कमी के कारण, मैंने ऐसे क्वेश्चन बच्चों बहुत कराए हैं आपको, ठीक है ना, बहुत क्वेश्चन ऐसे मैंने आपको करवाए हुए हैं पहले भी। देखो, वो क्या कहता है कि ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ ए शुगर। वो कहता है कि 20% की कमी के कारण मैं 600 रुपए में 5 किलो अधिक चीनी खरीद सकता हूँ। तो पहले से चीनी की कीमत ज्ञात करें बच्चों, कमी से पहले। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, वो चीनी पे पहले भी 600 रुपए लगाता था, चीनी पे अब भी 600 रुपए लगाता है। लेकिन उसने क्या कहा, जैसे मान लो वो दुकानदार के पास जाता था और दुकानदार को वो 600 रुपए देता था कि चीनी दे दे मेरे को, जितनी चीनी देता है हर बार, 10 किलो 20 किलो 30 किलो जितनी भी देता है, वो 600 रुपए लगाता था। जैसे वो अगली बार गया दुकानदार के पास, दुकानदार उसने दुकानदार को 600 रुपए दे दिए। लेकिन दुकानदार क्या बोला, भाई साहब 20% रेट कम हो चुका है चीनी का, तो उसने 20% रुपए कम मांगे होंगे। तो इसका 20% कितना आएगा बच्चों, 600 का 20% निकालो पहले तो। 600 का 20% निकालोगे तो 2 जीरो अपने पास कट जाएंगी। 120 रुपए कम मांगे होंगे। कितने रुपए कम मांगे होंगे भाई, 120 रुपए कम मांगे होंगे। अब 120 रुपए कम मांगे, लेकिन उसने क्या कहा, तो मैं तो भाई 600 रुपए लगाऊंगा चीनी पे, ठीक है ना। उसी से तू क्या कर दे, चीनी फालतू दे दे। उसने क्या किया जी, उसको 5 किलो चीनी दे दी। अब 5 किलो चीनी बच्चों उसको कितने रुपए की पड़ी, 120 रुपए की। अब 5 किलो चीनी 120 रुपए की है, तो 1 किलो चीनी कितने रुपए की आ जाएगी, इसको 5 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 24 रुपए। अब ये जो रेट है बच्चों, ये कब का है, अभी का है। अगर हमसे पूछे कि अभी चीनी का मूल्य क्या है, तो आप आंसर लगा के आओगे 24। ये नहीं करना कि 24 ऑप्शन में दिखे तो 24 ठोके आए, 24 गलत होगा इसका आंसर। फिर ये 24 मूल्य हमसे पूछा जाए कि घटने के बाद मूल्य क्या है, ठीक है, जो अपने पास जो घटा है मूल्य, उसके बाद मूल्य क्या है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि घटने से पहले, कमी से पहले मूल्य क्या था। देखो, मतलब बात करता हूं, 20% बढ़ाया था बच्चों, 20% कौन सा फ्रैक्शन बनता है, तो आप कहोगे 1/5 बनता है।
इसका मतलब पहले मूल्य 5 रुपए था, तो अब मूल्य 1 रुपए बढ़ चुका है। 5 से कितना हो चुका है? 6 हो चुका है। अब मूल्य 6 हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन में अपने पास मूल्य अब कितना है? 24 है। अगर 1 बराबर 6 बराबर 24 की है, तो 1 बराबर किसके बन जाएगा अपने पास? 4 के आ जाएगा। किसके बन जाएगा भाई? घटाया था भाई, ये सॉरी 5 से 6 घटाया है, ठीक है, तो ये 4 आएगा अपने पास यहाँ पे। 5 था, मूल्य 1 घटाया, देखो 1 घटाया तो कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे? 4। 4 का मूल्य 24 है, तो 1 का मूल्य 6 आएगा। अगर 1 का मूल्य 6 है बच्चों, तो 5 का मूल्य कितना बन जाएगा? 30 रुपए। तो पहले मूल्य कितना रहा होगा अपने पास? 30 रुपए रहा होगा। तो ऑप्शन कौन सा आंसर बन जाएगा? ऑप्शन बी। बस कंसेप्ट समझा करो बच्चों, बताने को मैं शॉर्टकट बता दूंगा, इसका एक लाइन में आ जाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझोगे। क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछ लेगा, आप उसमें उलझ जाओगे और फिर आप उसी चीजों में रह जाओगे, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, एक इस पे क्वेश्चन होता रहता हूँ, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस का। देखो जी, किधर गया जी वो? देखो उसने क्या कहा है कि 20% है बच्चों, वो बढ़ा दिया गया। 20% बढ़ाया है तो सीधी सी बात है कम खरीदेगा 40 रुपए में। अब पहली बात तो बच्चों, रुपए पहले भी 40 लगाता था, अब भी 40 लगाता है, लेकिन 20% उसने रेट बढ़ गया तो 20% ज्यादा रुपए मांगे होंगे। 20% कितना आएगा बच्चों? इसका 8 आएगा। मतलब बच्चों उसने 8 रुपए ज्यादा मांगे होंगे, लेकिन उसने क्या कहा जी, इसकी जगह तो जो आम है वो कम कर दे। अब उसने आम कम किए तो कितना, क्या आम कम कर दिए? 4 आम। मतलब 4 आम उसके बच्चों 8 रुपए के पड़े, तो एक आम कितने रुपए का पड़ा होगा उसके? 2 रुपए का पड़ा होगा। एक आम कितने का पड़ा होगा भाई उसके? 2 रुपए का पड़ा होगा। ये मूल्य बच्चों अपने पास कब का है? अभी का है, ठीक है ना। ये मूल्य कब का है अपने पास? अभी का है। पहली बात तो पहले का मूल्य निकालो, क्योंकि हमसे पूछा गया कि 15 आम पहले कितने के थे, स्टार्टिंग में कितने के थे, ठीक है ना भाई। तो कैसे निकालेंगे भाई? ये तो अब का है। 20% कौन सा बनेगा भाई? ये 1/5 बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा? 1/5 बनेगा बच्चों अपने पास, ठीक है। मतलब 5 मूल्य था, 1 बढ़ गया 6 हो गया। अगर 6 की वैल्यू अपने पास 2 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2/6 मतलब 1/3 आएगी। और 5 की वैल्यू कितनी आएगी? तो इसको 5 से गुणा कर दो, कितनी आएगी? 5/3। मतलब ये पहले मूल्य था एक आम का। अगर एक आम का बच्चों ये मूल्य है, तो अपने को कितने आम खरीदने हैं? 15 खरीदने हैं। तो 15 खरीदने, 15 से गुणा कर दो, 3 कितने पे कट जाएगा? 5 पे कट जाएगा। और कितना आंसर बन जाएगा अपने पास? 25 रुपये आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 25 रुपये। ऑप्शन डी आंसर। देखो बच्चों दोबारा से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने क्या कहा? 20% बढ़ा दिया गया, तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे? रुपए तो 40 से लगाता था वो, तो 40 का 20% मैंने निकाला, कितना बनेगा अपने पास? 8 रुपए। मतलब उसने 8 रुपए ज्यादा मांगे। उसने क्या कहा कि भाई साहब पैसे मैं तो नहीं दूंगा, तू क्या कर, आम कम कर दे। उसने क्या किया? 8 रुपए में कितने आम कम कर दिए? 4 आम कम कर दिए। अब 8 रुपए में 4 आम कम किए, तो एक आम कितने रुपए का पड़ा होगा? 2 रुपए का पड़ा होगा। ये अब का मूल्य है पूछा जाए तो। पहले का पूछा जाए तो कैसे करेंगे हम? यहां से अब 1/5 निकाला मैंने, कहां से निकाला? 20% रेट बढ़ाया था। 20% होता है 1/5 होता है, 20 भाग में 100 करेंगे, 1/5 होता है फ्रैक्शन। अब 5 था, 1 बढ़ाया है, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अपने पास मूल्य अभी 6 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला गया है? 2 बोला गया है, ठीक है। कितना बोला गया? अपने पास 2 आया है। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 2/6 करोगे 1/3 आएगा। और पहले मूल्य 5 था, 5 की वैल्यू कितनी आएगी? गुणा 5 कर दो, 5/3 आएगा। मतलब पहले एक आम कितने रुपए का था? 5/3 रुपए का हुआ करता था। लेकिन हमें कितने आम बेचने हैं बच्चों? कितने के प्राइस पूछा है? 15 का पूछा है। अगर एक का 5/3 है, तो 15 कितना हुआ? गुणा में 15 कर दो, कितना आंसर आ जाएगा अपने पास? 25 आंसर, ठीक है। तो ये बच्चों लगभग 20-25 क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे पास, किसके भाई? प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही करेंगे भाई। एक बार फिर से बता देता हूँ बच्चों, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना भी। लियो क्लासेस के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, LEO लियो क्लासेस। उसमें बच्चों PDF डाल दूंगा, पहले मैं वीडियो डालूंगा, उसके घंटे के बाद में इसकी PDF भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। जितने क्वेश्चन किए विद सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके बाद बच्चों आपकी एक क्लास और होगी, आज शाम को ही आ जाएगी 8-9 बजे के आसपास, रीजनिंग की भी क्लास एक आ जाएगी। इस तरह डेली 2 क्लासेस चलती रहेंगी। 30 दिनों में बच्चों बेस्ट चीज आपको दी जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा भाई, ठीक है ना। अगर कोई नया बच्चा है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और बच्चों एक बार सारे जोर लगा के शेयर कर देना भी क्लास को, जितना ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। आपके हौसले के दम पे बच्चों मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जितना आप शेयर करोगे उतना ही मैं और आगे बढ़ता हुआ चलूंगा, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।